महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों में पगी और संत महात्माओं के मर्यादित आचरण के प्रति एक निश्चित धारणा रखने वाली मैं बाबा जी महाराज की अत्यंत भ्रामक और कभी कभी संतों से अपेक्षित आचरण के विपरीत सी लगने वाली लीलाओं को देख देख बहुत भ्रमित हो चली थी। महाराज जी के सत्य स्वरूप के प्रति साथ में मात्र वर्ग का महाराज जी के साथ अंतरंग रूप व्यवहार तथा महाराज जी का भी उनके साथ उसी प्रकार का खुलापन मुझे साधु महात्माओं के प्रति अपने परंपरागत विचारों के विरुद्ध ही लगता था। एक घुटा घुटा सा रोष मेरे मन मानस में घुमड़ता रहता था महाराज जी के खिलाफ, परंतु साथ में महाराज जी की प्रेम डोर भी तो नहीं टूट पा रही थी मुझसे, और मेरी ही तरह भ्रमित होते हुए भी मेरे पति इस लघु भागवत के लेखक भी महाराज जी की प्रेम रज्जु के बंधन में जकड़े जा चुके थे। अतः वे भी मुझे निश्चित रूप में कोई मार्गदर्शन ना कर सके। बाबा जी के प्रति अपने रोषपूर्ण भाव से व्यथित में एक दो बार पूछ भी चुकी थी उनसे, आप बताते क्यों नहीं आप कौन हैं और आपकी ये उल्टी सीधी लीला आखिर क्या है और किस लिए है। महाराज जी की कुछ अनन्य भक्त माइयों तथा परिकरों से भी इन प्रश्नों का उत्तर उनकी अपनी अनुभूतियों के आधार पर बताने की भी मैंने प्रार्थना की, परंतु कोई भी मुझे संतोषप्रद उत्तर न दे पाया। तब महाराज जी ने ही कहा था, कोई नहीं समझ सकता मुझे, समय आने पर मैं ही समझाऊंगा। पर इसे भी मैंने उनकी मुझे बहलाने की एक ही और लीला समझी। और एक दिन जब मैंने कहा, महाराज जी मेरी तो काक भुसंडी सी गति हो गई है, तो उत्तर में महाराज जी ने कह दिया, वो तो होगी ही। सुनकर मैं और भी अस्थिर हो गई। यद्यपि तभी संकेत सा देते हुए पास बैठी श्रीमती क्रांति शाह की तरफ मुँह कर वे महाराज जी बोल उठे थे, अपने जन के कारण ही श्री कृष्ण बने रघुनाथ। और एक दिन तो मैंने प्रण ही कर लिया कि मैं अब बाबा जी के पास जाऊंगी ही नहीं, परंतु उसी दिन दोपहर बाद ही 3:30 बजे मैं पुनः बाबा जी द्वारा खींच ली गई। सब कुछ तो महाराज जी ही संचालित कर रहे थे। तब फिर मैंने अपना आखिरी दांव मारा, महाराज जी आप बताते क्यों नहीं अपने बारे में सत्य। मैं अब सबको सचेत करूंगी कि आपके पास आना सर्वथा निरर्थक है, अपने को धोखा देना है। मैं आपके खिलाफ किताब भी लिखूंगी आदि। तब भी बाबा जी मुझे कुछ देर और भ्रमित करते रहे, मुझसे अपने कान पकड़वाकर और कसम खाते, तेरी शो मैं तुझे सब बता दूंगा, तू तो मेरी गुरु माई है, तेरे भाव खराब हो गए हैं मेरे लिए, तू मुझे बाल रूप में क्यों नहीं देखती। फिर महाराज जी ने अपना मुंह ढक लिया कम्बल से। उसी तरह रोते सिसकते कुछ देर बाद मुझसे कहा, अब तू जा। मैं कमरे से निकली तो उन्होंने स्वयं भीतर से उसी अवस्था में दरवाज़ा बंद कर लिया, पर कुछ देर बाद पुनः पूर्ण रूपेण प्रकृतिस्थ हो बाहर बैठक में आकर बैठ गई। परंतु इस लीला से अपने अंतर में उठे तूफान के शांत होने पर मैंने पाया कि महाराज जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि आप कौन हैं, पुष्टिकर उत्तर दे दिया था, मुझे अपने बाल स्वरूप की अनुभूति कराकर। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।